हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम से हम बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास करने वाले हैं यूट्यूब के अंदर। और जितनी भी क्लासेस होंगी अभी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। और आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, पर लेकिन हमने टर्म वन के लिए कसम खा ली है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा सबका, टर्म वन में भी, यूटी में भी, कोई सा भी एग्जाम हो सभी में आएगा यार। बहुत बेस्ट क्वेश्चन होता है और आप लोगों को आज की क्लास में बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो भाई, सबसे पहले क्या होता है, ड्राइंग आपको पता है, विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। और उस ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो किस तरह से हम निकालेंगे। देखिए, पार्टनर हमारा 3-4 तरीके से पैसा निकालता है, लगभग 5 तरीके से पैसा निकाल सकता है। समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मंथली पैसा निकालता है। जब भी क्वेश्चन में दे रखा होगा मंथली पैसा निकाल रहा है, तो कभी भी निकाले पैसा, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है। मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है। अगर मैं ये बोलता हूँ ए 2,000 रुपये बिगिनिंग में निकालता है पर मंथ, ए 2,000 रुपये पर मंथ बिगिनिंग में निकालता है, तो इसका मतलब साल में कितना निकालेगा, 24,000 निकालेगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हर महीने के एंड में उसने 2,000 रुपये निकाले तो भी 24,000 आएगा। कुछ यहाँ पर 11 महीने के हिसाब से 22,000 बता देते हैं। तो दोस्त, याद रखना कि वो पर मंथ निकाल रहा है, कभी भी निकाले, यानी निकाल तो पर मंथ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मंथ में कभी भी निकाले, लेकिन पर मंथ निकाले, रेगुलरली निकाले, पूरे के पूरे 12 महीने। तो समझ लेना 12 से मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है कि साल में 4 बार निकालेगा जी। साल में 4 बार निकालेगा। तो 4 बार निकालेगा तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से आप मल्टीप्लाई कर देना जो भी ड्राइंग दे रखी होगी। मान लो एक क्वार्टरली 5,000 रुपये निकालता है बिगिनिंग में। क्या बोला, ए 4 या 5,000 रुपये निकालता है बिगिनिंग में क्वार्टरली। तो इसका मतलब 5 चौक 20,000 रुपये उसकी क्या होगी, ड्राइंग होगी। आगे बढ़ते हैं। हाफ ईयरली। सबको पता है हाफ ईयरली में साल में 2 बार निकालेगा जी। साल में 2 बार निकालेगा, मतलब 6 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद निकालेगा। और एक होता है जी 6 मंथ एंडेड, यानी कि साल में 6 बार निकालेगा, 6 महीने तक निकालेगा। ओके, ये 4 तरीके से हमारा पार्टनर ड्राइंग निकालता है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भी मंथ हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग तरीके से मंथों को यूज़ किया गया है। ओके जी। तो हम अब मंथ किस तरह से यूज़ करने वाले हैं उस चीज़ को हम ज़रा नोट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारा पार्टनर मंथली पैसा निकालता है और उसने बिगिनिंग में पैसा निकाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर उसने मिडिल में पैसा निकाला है तो यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर उसने हर महीने के एंड में पैसा निकाला तो 5.5 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे। उसके बाद में अगर उसने क्वार्टरली पैसा निकाला है, साल में 4 बार निकाला लेकिन बिगिनिंग में निकाला है, तो यहाँ पे 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो बंदा क्वार्टर हाफ ईयरली में बिगिनिंग में पैसा निकालता है, अभी हमने कॉपी चेक करी थी कंपार्टमेंट की इस साल की, तो बहुत बेकार गंदा रिजल्ट रहा, बच्चे पास भी नहीं हो पाए यार, बिल्कुल हद कर दी उन्होंने। तो उसमें इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली वाला। तो उसमें पूछा था कि हाफ ईयरली हमारा पार्टनर ड्राइंग करता है तो भैया बिगिनिंग में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 9 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। बिगिनिंग मिडिल में निकालता है और एंड में निकालता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके जी। चलो, मल्टीप्लाई वाला साइन इधर ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो 6 महीने तक ही निकालता है, 6 महीने तक ही निकालता है तो 3.5 मंथ का लगेगा, यहाँ पे 3 मंथ का लगेगा, यहाँ पे 2.5 मंथ का लगेगा। अब आप कहोगे जी याद कैसे करें। अरे यार, याद करना थोड़ी है, समझना है बात को। समझते कैसे, फिर आ जाओ फिर। अगर मंथली है तो एक याद कर लो, बाकी सारे याद हो गए। एक याद तो कर सकते हैं ना। तो भी मंथ, अगर उसने मंथली पैसा निकाला तो 6.5 महीने, आधा घटाओ फिर आधा घटाओ,
यहाँ पे क्वार्टर लिया तो 7.5 है बिगिनिंग में, 1.5 घटाओ फिर 1.5 घटाओ, 7.5 से 6 आया, 6 से 4.5 आया। अगर उसने हाफ ईयरली निकाला है तो 9 महीने का लगेगा, 6 महीने का यानी 3 माइनस हुआ है। अगर 6 मंथ तक निकालता तो 3.5, 3.5 का हो गया। ये आपका हो गया जी डेट ऑफ मंथ, मतलब आपने किस हिसाब से ड्राइंग निकाली है उस हिसाब से मंथ यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं जरा एक क्वेश्चन। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या करा, 2000 रुपये, जैसे कि मैंने बोला था इस भाई साहब ने पर मंथ निकाला है, लेकिन कब निकाला है, एंड में निकाला है, हर महीने के, चलो लिख देते हैं ऐसे यार समझ में नहीं तो है, एवरी मंथ के एंड में निकालता है ये 2000 रुपये। और क्वेश्चन में दे रखा रेट है जी 10% पर एनम। ओके, 10% पर एनम के हिसाब से हमने इंटरेस्ट निकालना है इसका। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, पूरी ड्राइंग खत्म करा दूंगा मैं इसी में, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ए का ड्राइंग दे रखा है हमें कितना, 2000 रुपये पर मंथ, लेकिन वो हर महीने निकालता है भाई, हर महीने निकालता है, लेकिन एंड में निकालता है हर महीने के। तो उसने टोटल ड्राइंग कितनी कर दी, 24,000। उसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है भाई, 24,000 कर दी है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज कितना है जी, 10% है। अब लेकिन निकाला कब है, एंड में निकाला है, हर महीने के एंड में निकाला है। और हर महीने के एंड में अगर वो निकालता है तो 5.5 हमें यूज करना पड़ेगा अपॉन 12। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 12 दूनी 24 हो गया जी, 200 आ गया। 200 की मल्टीप्लाई हमने कर दी किसमें, 5.5 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1100। ठीक है, 1100 नहीं 110 है, हाँ 110 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया 110। समझ में आ गई होगी बात। ओके, तो ये हमारा 110 आंसर हो जाता है, और 110 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा इसके ऊपर। 110 ही बनता है ना, हाँ 1 जीरो से 1 जीरो में समझ 110 हमारा इंटरेस्ट बनेगा, 1100 आएगा, 1100 आएगा, कन्फ्यूजन हो गया, हो जाता है कोई बात नहीं। तो 1100 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप किसी का भी ड्राइंग, अगर चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इसने क्या किया, अब की बार पर क्वार्टर निकाला है, 2000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है, लेकिन निकालता कब है भाई, बिगिनिंग में निकालता है, एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग में एवरी क्वार्टर निकालता है वो, कितना, 2000 रुपये पर क्वार्टर निकालता है। तो अब इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो टोटल आपका ड्राइंग निकालेंगे सबसे पहले, साल में कितनी बार निकालेगा, 4 बार निकालेगा, तो 8000 हो गया हमारा आंसर। इंटू करेंगे इसको कितने से, 8000 तो हमारा रेट हमारा 10% है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखना, बिगिनिंग में निकाला पर क्वार्टर, और बिगिनिंग में पर क्वार्टर में क्या, 7.5 महीने, इस तरीके से हमने यूज करना है इसको, 7.5/12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हाफ ईयरली है, इसी तरह से मंथली है, 6 मंथ एंडेड है। तो आपने समझ लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चारों केस में इसी तरह से निकालेंगे। अब मैं आपको कहोगे जी कैसे निकाला, दोबारा बता दूं क्या, नहीं है यार, जरूर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। थैंक यू। तो अब क्या करना है भाई, अगर हमने ये तो सब कुछ रेगुलर बेसिस पे हुआ ना, मंथली किया, क्वार्टरली किया है, 6 मंथ एंडेड किया है, या हाफ ईयरली किया है, एक फिक्स अमाउंट था, फिक्स डेट था, जो भी डेट था आपको पता चल गया, मंथली क्वार्टरली और एंडेड जो भी है। अब क्या होता है, ना तो डेट फिक्स और ना अमाउंट फिक्स, ना तो डेट फिक्स और ना फिर अमाउंट फिक्स। कभी अप्रैल में निकाला, कभी जून में निकाला, कभी 10,000 निकाला, कभी 2,000 निकाला, कभी 8,000 निकाला, कभी सितंबर में निकाला, कभी दिसंबर में निकाला। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड। क्या बोला, प्रोडक्ट मेथड, यस प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड है, एक क्वेश्चन में बना लेता हूँ, आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, डेट दे रखी होगी और ड्राइंग दे रखी होगी कि भाई ये पैसा इसने इतनी तारीख को निकाला और ये पैसा इतनी तारीख को निकाला। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा और वहीं से आपको दिमाग में बैठ जाएगी बात कैसे निकालना है। मान लीजिए इसने 1 अप्रैल को 10,000 रुपये निकाले, 1 मई, चलो मई नहीं ले रहे, जून ले लेते, 1 जून को 5,000 निकाले, और जी 31 अक्टूबर को इसने 10,000 फिर निकाले, फिर 1 दिसंबर को इसने
8,000 निकालना। ठीक है जी, ये इसने इस तरीके से पैसा निकाला। क्वेश्चन में मान लीजिए रेट दे रखा है 10% का, अब आपने इसका इंटरेस्ट निकालना है ऐसे क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। अप्रैल से इसका स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यही मेरा क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्यूशन में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च। यानी कि आप ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट क्या है, हम अकाउंट किस डेट में क्लोज करते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लिया 31 उसमें उसने क्लोज कर दिया है, तो इसने अप्रैल में अगर पैसा निकाला है तो इसने कितने महीने इस्तेमाल किया, 12 महीने, तो 12 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अगर इसने जून में 5,000 रुपये निकाला तो इसने कितने मंथ यूज़ किया, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 10 महीने यूज़ किया। फिर इसने अक्टूबर में निकाला तो अक्टूबर तो काउंटर नहीं करेंगे ना, अक्टूबर तो फिनिश हो गया, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए दोस्त। उसके बाद में 1 दिसंबर को पैसा निकाला तो दिसंबर 1 दिसंबर है तो दिसंबर का मंथ काउंट किया जाएगा, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब क्या करना है, ये जो मैथ कर रहा हूँ मैं किस मेथड से कर रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है आपने, इसका एक सिंपल मेथड भी है, इसको 2 तरीके से सॉल्व करें, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, दोनों नाम ध्यान रखना, वहाँ कन्फ्यूज कर देगा, पता नहीं को क्या क्या लिख देगा वो। तो आप जो सिंपल वाला मेथड है यार, वो सिंपल नहीं है, बहुत हार्ड है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट मेथड करा रहा हूँ, क्योंकि यार MCQ लगाना, वहाँ पे आंसर चाहिए उसको, तो इसे से भी कर लो। तो दोस्त अब क्या करना है आपने, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। प्रोडक्ट करूँगा 10,000 की 12 मल्टीप्लाई करूँगा 20 आ जाएगा मेरा आंसर, 50,000 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 60,000, और इसका आंसर आ जाएगा मेरा 32,000। इन सबको मैं ऐड करने वाला हूँ, तो 32 और यहाँ पे हो गया भी हमारा 70, 70 और 30, 230 का मतलब होगा 3,62,000। ये मेरा क्या होगा, टोटल ड्राइंग का अमाउंट आ गया कि उसने इतना पैसा इस्तेमाल किया है, जबकि इतना पैसा तो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इनकी प्रोडक्ट कर लिया हमने, एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लिया इसमें 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, किसी में 8 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 10, इस तरीके से हमने उसका निकाल लिया, जैसे जैसे पैसे यूज़ करता है, मतलब जो भी क्वेश्चन के हिसाब से होता है, किसी में 8 है, किसी में 6, किसी में 3 आएगा, किसी में 0 भी आ सकता है। अगर मान लो उसने 31 मार्च को पैसा निकाला तो वो यूज़ किया क्या उसने, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 प्लेस करेंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा टोटल आ गया ये, एक बार जोड़ लेता हूँ मैं दोबारा, 70 70 30, ठीक है, 3,62,000 आ गया। अब मैं निकाल दूंगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्त बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है, आपका एक लाइक हमें बड़ा मोटिवेट करता है। 3,62,000 आ गया, इंटू रेट लगा दो भैया 10%, और कितना महीने का, महीना तो है ही नहीं कुछ भी, अभी तक आपने पीछे क्या देखा था, मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या किया हमने, अब यहाँ पे क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर किसको बनाया, 12 को, है जी, 12 को बनाया कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है 12 है, क्योंकि 12 महीने साल में 12 महीने होते हैं, तो उसी 12 महीने से यहाँ पे उसके फैक्ट को ख़त्म करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना कि जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/12 जरूर करेंगे। अब यार इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी के साथ में, ये हमारा होगा प्रोडक्ट मेथड। अब जाते जाते चलते चलते एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि भाई समझ लिया आपने सब कुछ, ठीक है। एक बात नोट करने की है, याद रखना उसको, अगर आपको डेट नहीं पता है ड्राइंग की, क्या बोला, अगर आपको डेट नहीं पता, एंड बिगिनिंग मंथ कुछ नहीं पता है, तो आपने क्या करना है उस केस में, एवरेज पीरियड लेना है। और एवरेज पीरियड कितना होगा, 12 महीने का एवरेज कितना, 6 महीने। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा निकला कब है, यानी एंड में निकला, बिगिनिंग में निकला है या मिडिल में निकला है, तो वहाँ पे क्या करना, 6 मंथ यूज़ करना। चलो अब एक क्वेश्चन चलते चलते आपके लिए दे के जाऊँगा मैं, यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में देता हूँ आपको क्वेश्चन। मान लो जी, मानने में कुछ बात नहीं है भाई, इसका जो ड्राइंग है वो 24,000 रुपये है। क्वेश्चन में दिया है
कि भाई उसको ना 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा पर है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। और बी है उसका जो ड्राइंग है 36,000 है और रेट यहाँ भी 10% है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है दोनों के लिए। तो इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा और इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा। पॉइंट करने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब पर एनम लगा होता है क्वेश्चन में रेट के साथ में, तो वहाँ पे डेट कंसीडर की जाती है, डेट कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो डेट कंसीडर नहीं की जाती है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, देखो अभी इसका मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 24,000 10%। मुझे इसमें कोई बताया नहीं इसने पैसा निकाला कब था, तो जब पैसा नहीं बता रहा तो कितना लगा दूंगा मैं, 6/12। समझ में आ गई होगी बात। जब आपको डेट नहीं पता तो भाई 6/12 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डेट नहीं, अगर आपके रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं लगा रखा है, पर एनम वर्ड नहीं लगा रखा तो आप डेट कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा सा 10% निकाल देंगे। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर है। याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एमसीक्यू बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। इसलिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। पूरा ऐसा मत सोचना इसका तो ओल्ड रेशो है, इसका तो न्यू, यार पूछ लो पहले, पढ़ लो क्वेश्चन में है क्या, नहीं तो भाई दुर्घटना घट जाएगी बहुत बुरी और दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को और हमें भी हो जाएगी साथ में। क्योंकि जब आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर हमें भी तो डिमोशन होगा ना, डिमोटिवेट हो जाएंगे हम लोग भी। अब ये आपको समझ में आ गया, अगर पर एनम का चक्कर और पर एनम नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो दोस्त लाइक जरूर करके जाना और वीडियो अच्छे लगे तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।